हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। सीएम सिद्धरामैया रचेंगे इतिहास, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने के करीब। लिंगायत मठ के स्वामी जी ने किया मस्जिद का उद्घाटन, हासन से भाईचारे का बड़ा संदेश। कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी विवाद, 25 साल पुरानी याचिका पर 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पीपीपी मेडिकल कॉलेज को लेकर एमबी पाटिल का बयान, कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं। गुलबर्गा नगर निगम पर लोकायुक्त की अचानक रेड, कर्मचारी हुए हैरान। गुलबर्गा में नकली चेकपोस्ट का खुलासा, लोकायुक्त का कड़ा बयान। रेत माफिया को रोकने गई पुलिस, कर्नाटका तेलंगाना पुलिस आमने सामने, सरहद पर तनाव का माहौल। बेंगलुरु में पीने के पानी में नाली का गंदा पानी मिक्स, इलाके में दहशत। केएसआरटीसी की खुशखबरी, कुछ बस रूट पर टिकट पर 5 से 15% की छूट। अब खबरें विस्तार से। सीएम सिद्धरामैया रचेंगे इतिहास, सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने के करीब। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। 6 जनवरी को वो पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरसू के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। देवराज अरसू ने कुल 2792 दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाला था। सिद्धरामैया अपनी दूसरी पारी में इतने ही दिन पूरे कर लेंगे। 7 जनवरी के बाद सिद्धरामैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन जाएंगे। इससे पहले वो 2013 से 2018 तक पहली बार मुख्यमंत्री रहे थे और 2023 में दोबारा सत्ता में आए। सिद्धरामैया ने अब तक 16 बजट पेश कर एक और रिकॉर्ड बनाया है। 2026 और 27 में 17वां बजट पेश करने की तैयारी में हैं सिद्धरामैया। उनके नेतृत्व में सरकार ने 5 गारंटी योजनाएं लागू की, जिनमें मुफ्त चावल, मुफ्त बिजली, महिलाओं को आर्थिक मदद, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता शामिल है। लंबे कार्यकाल, सामाजिक इंसाफ की राजनीति और जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से सिद्धरामैया एक बार फिर राज्य और देश भर में चर्चा में है। पूर्व मुख्यमंत्री देवराज अरस ने 7 साल 239 दिन तक अधिकार में रहे थे सीएम पद पर, तो वहीं आज सीएम सिद्धरामैया के 7 साल 239 दिन पूरे हो चुके हैं। कल रिकॉर्ड बन जाएगा राज्य के सीएम सिद्धरामैया का। 7 साल 175 दिन का अधिकार संभालने वालों में इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री एस निजलिंगप्पा शामिल हैं, तो वहीं चौथा स्थान रामकृष्ण हेगड़े का है, जिन्होंने 5 साल 216 दिन तक सीएम पद पर बैठे रहे। 5 साल 82 दिन सीएम होने का रिकॉर्ड बीएस येडियुरप्पा जो 5वें मकाम पर हैं। कुल मिलाकर अब राज्य के सीएम बनने के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा दिन का रिकॉर्ड सीएम सिद्धरामैया के पल्ले में पड़ गया है। लिंगायत मठ के स्वामी जी ने किया मस्जिद का उद्घाटन, हासन से भाईचारे का बड़ा संदेश। कर्नाटक के हासन जिले में आपसी भाईचारा और धार्मिक मेलजोल की एक
मिसाल देखने को मिली। कोडीमठ क्षेत्र के शिवानंद स्वामी जी जो लिंगायत मठ से जुड़े हैं, उन्होंने एक नई मस्जिद का उद्घाटन किया। ये नज़ारा पूरे कर्नाटक ही नहीं बल्कि देश के लिए एक ऐतिहासिक और भाईचारे का संदेश माना जा रहा है। इस मौके पर धार्मिक नेताओं ने कहा कि समाज में आज भी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव मौजूद है, जबकि इससे ऊपर उठकर इंसानियत अपनाने की ज़रूरत है। सभी धर्म और समुदाय को मिलजुल कर शांति, सच्चाई और भाईचारे का रास्ता अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में कहा गया कि हासन जिला हमेशा से बदला और नई सोच का केंद्र रहा है। यहाँ देश के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों की मौजूदगी है जो इसकी क्रांतिकारी पहचान को दिखाती है। साथ ही धार्मिक और सियासी नेताओं ने यह भी कहा कि बड़े और अच्छे काम सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि साफ नियति और अच्छे इरादों से भी होते हैं। इस मस्जिद को शांति, पवित्रता और सामाजिक एकता का प्रतीक बताया गया। अंत में कहा गया कि कर्नाटका में कोडीमठ जैसे धार्मिक स्थल और शिवानंद स्वामी जी जैसे संत जाति से ऊपर उठकर सभी समुदाय को साथ लेकर चलने का संदेश देते हैं। मुस्लिम समाज की धैर्य और मजबूती की सराहना की गई और शिक्षा को भविष्य की तरक्की की कुंजी बताया गया। मेहमानों की ओर से कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी विवाद 25 साल पुरानी याचिका पर 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच चल रहे सरहदी विवाद मामले में अब बड़ी अपडेट सामने आई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 25 साल पहले दाखिल की गई याचिका पर अब 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। महाराष्ट्र ने इस याचिका में बेलगाम समेत 865 इलाकों को अपने राज्य में शामिल करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय होते ही कर्नाटक सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। इस मुद्दे पर आगे की रणनीति तय करने के लिए सरहदी मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल की अगुवाई में एक इमरजेंसी और ऊंचे सतह की मीटिंग बैठक बुलाई गई। बैठक में कर्नाटक का राज्य लॉ कमीशन के अध्यक्ष अशोक हिंचगेरी, सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक की ओर से पैरवी करने वाले वकील निशांत पाटिल, सरहदी एवं नदी संरक्षण आयोग के सदस्य और कानून विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक अपना पक्ष मजबूती से कैसे रखे और महाराष्ट्र की दलीलों का कानूनी तौर पर सही जवाब कैसे दिया जाए। सरकार ने साफ कहा है कि ये लड़ाई नई नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से चल रही है और कर्नाटक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में उतरेगा। सरकार का कहना है कि राज्य की सरहद, जमीन और भाषा से जुड़े इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा और कानूनी लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ी जाएगी। पीपीपी मेडिकल कॉलेज को लेकर एमबी पाटिल का बयान, कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं। मेडिकल कॉलेज मुद्दे पर सरकार का फैसला साफ। मंत्री एमबी पाटिल ने मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले पर अपना साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बात कर चुके हैं और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी बात रखी थी। उनका कहना है कि पीपीपी मॉडल का मेडिकल कॉलेज नहीं बल्कि सरकारी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए बीजापुर में, जिस पर मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। एमबी पाटिल ने कहा कि इतनी स्पष्टता के बाद भी अगर आंदोलन जारी रखा जाता है तो इसका मकसद समझ से बाहर है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई स्वामी जी हो, नेता हो या आम नागरिक। पुलिस पर हमला करना या हिंसा करना गंभीर अपराध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है और वो पुलिस सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे। कानून के तहत जो भी ज़रूरी मदद हो सकती है वो की जाएगी, लेकिन दोषी पाए जाने वालों को खुद जवाब देना होगा। एमबी पाटिल ने यह भी कहा कि आंदोलन का एक उद्देश्य होना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकलना चाहिए। सरकार जो ऐलान कर चुकी है इस पर भरोसा रखना जरूरी है। हिंसा से कोई भी समस्या का हल नहीं होता, कहा डॉक्टर एमबी पाटिल ने।
गुलबर्गा नगर निगम पर लोकायुक्त की अचानक रेड, कर्मचारी हुए हैरान। गुलबर्गा नगर निगम में लोकायुक्त की टीम ने अचानक छापा मारा, जिससे निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। ये कार्रवाई लोकायुक्त जस्टिस BS पाटिल के नेतृत्व में और वरिष्ठ न्यायाधीश विजयानंद की मौजूदगी में की गई। छापे के दौरान कई विभागों में कर्मचारी ड्यूटी से गायब पाए गए। इसके अलावा कुछ P1s ड्रेस कोड में नहीं थे, जिस पर लोकायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। लोकायुक्त टीम ने नगर निगम के टेंडर विभाग समेत कई शाखाओं में डॉक्यूमेंट्स और कामकाज की जांच की। फिलहाल जांच जारी है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। गुलबर्गा में नकली चेकपोस्ट का खुलासा, लोकायुक्त का कड़ा बयान। कर्नाटक के गुलबर्गा में गंभीर मामला सामने आया है। यहां हुमनाबाद RTO अधिकारियों पर नकली चेकपोस्ट बनाकर गैर कानूनी वसूली करने का आरोप लगा है। इस मामले पर लोकायुक्त जस्टिस BS पाटिल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बयान जारी किया है। लोकायुक्त ने कहा कि यह मामला दिन दहाड़े लूट जैसा है और जानकारी मिली है कि करीब 1 साल से पैसे वसूले जा रहे हैं। जहां भी भ्रष्टाचार होगा वहां जांच और आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर ये मामला लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में आता है तो वहीं कार्रवाई होगी और अगर उप लोकायुक्त के दायरे में होगा तो उसे वहां भेजा जाएगा। कानून के मुताबिक पहले नोटिस जारी किया जाएगा, संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा जाएगा। अगर कोई अधिकारी ये कहता है कि वो उस समय वहां मौजूद नहीं था तो दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों की जानकारी लेकर जांच आगे बढ़ाई जाएगी, भले ही वो अधिकारी ट्रांसफर क्यों न हो चुका हो। जांच के बाद दोषी पाए गए लोगों और अधिकारियों पर सेक्शन 12 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकायुक्त ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेत माफिया को रोकने गई पुलिस, कर्नाटक तेलंगाना पुलिस आमने सामने। सरहद पर तनाव का माहौल। कर्नाटक के यादगीर जिले के सरहदी इलाके में रेत के गैर कानूनी स्मगलिंग को लेकर कर्नाटक और तेलंगाना पुलिस के बीच विवाद हो गया। ये घटना गुरमिटकल तालुका के चिल्लेरी दोड्डा नाला के पास हुआ है, जो दोनों राज्यों की सरहद पर मौजूद है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के कुछ लोग रोजाना ट्रैक्टरों से गैर कानूनी तरीके से रेत ले जा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर कर्नाटक पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ ट्रैक्टर्स जब्त कर 3 मामले दर्ज किए। इसी दौरान तेलंगाना पुलिस ने दावा किया है कि ये इलाका उनकी सरहद में आता है और कर्नाटक पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। इसी बात पर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कहासुनी हो गई और कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकारी सर्वे रिकॉर्ड के अनुसार ये नाला कर्नाटक की सरहद में आता है, फिर भी तेलंगाना के लोग यहां गैरकानूनी रेत के कारोबार कर रहे हैं। बताया गया है कि 2018 में भी इसी मुद्दे पर विवाद हुआ था और तब तय किया गया था कि सरहदी विवाद सुलझने तक यहां से रेत नहीं निकाली जाएगी, लेकिन अब उस समझौते का पालन नहीं हो रहा है। फिलहाल हालात पर नजर रखी जा रही है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। बेंगलुरु में पीने के पानी में नाली का गंदा पानी मिक्स, इलाके में दहशत। बेंगलुरु के लिंगराजपुरम KSFC लेआउट इलाके में पीने के पानी के साथ नाली का गंदा पानी मिल जाने से लोगों में डर और नाराजगी फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से पानी में बदबू आ रही थी, लेकिन अब पानी का रंग और हालात देखकर साफ लग रहा है कि ये गंदा है। इस गंदे पानी का इस्तेमाल करने से कई लोग बीमार भी हो गए हैं। हालांकि इलाके में छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग होने के कारण लोग काफ़ी चिंता में है। लोगों ने बोतलों में भरकर गंदा पानी दिखाया और तुरंत समाधान की मांग की। वाटर बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 40 साल पुरानी पाइपलाइन में लीकेज की वजह से ड्रेनेज का पानी कावेरी पानी में मिल गया है। समस्या की पहचान के लिए रोबोटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार 100 मीटर की पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी और 24 घंटे में समस्या ठीक कर दी जाएगी। सावधानी के तौर पर प्रभावित इन इलाकों में पानी की सप्लाई
को फिलवक्त बंद कर दिया गया है और लोगों को टैंकरों से फ्री साफ पानी दिया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि समस्या पूरी तरह ठीक होने तक नल का पानी इस्तेमाल ना करें। KSRTC की खुशखबरी, कुछ बस रूट पर टिकट पर 5 से 15% की छूट। KSRTC ने यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। अब कुछ खास बस रूट्स पर टिकट की कीमतों में 5 से 15% की छूट दी जाएगी। ये डिस्काउंट खासकर राजहंस नॉन AC स्लीपर, ऐरावत क्लब क्लास AC स्लीपर और मल्टी क्लास AC स्लीपर जैसी बसों में यात्रियों पर लागू होगी। ये सुविधा आज से शुरू हो चुकी है और केवल चुनिंदा रूट्स पर ही उपलब्ध होगी। इससे लंबी यात्रा या वीकेंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। KSRTC ने यह फैसला प्राइवेट बसों की मनमानी पर लिया है। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।